हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो गए और मैं भी ठीक हूँ। कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए इस बात को, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ एक। तो बस इसीलिए तो आज है कान्हा जी की छठी। तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और ज़्यादातर लोग छठी मना रहे होंगे। बट मैं बताऊं तो मैं मतलब जन्माष्टमी तो मनाती थी, बट कभी भी मैंने छठी नहीं मनाई थी। तो मेरी 2-4 दिनों से तबीयत नहीं ठीक थी, ख़राब है थोड़ा सा, मतलब कुछ जैसा कि आपको बताया, ये पेट से रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम चलती रहती है कुछ ना कुछ। तो इस वजह से वही प्रॉब्लम हो गई थी, स्टोन की वजह से या पता नहीं क्या। तो वो बस अभी थोड़ा सा रिलीफ है आज, थोड़ा, क्योंकि रात में मेडिसिन खाई थी तो थोड़ा आज आराम है मुझे। तो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती थी तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटा सा ही ये ब्लॉग रहेगा, तो बस वो शेयर करती हूँ आपसे। तो कहते नहीं है कि जब ऊपर वाला चाहता है, आपसे जो भी करवाना चाहता है, जो भी सेवा लेना चाहते हैं वो ले ही लेते हैं, उसमें हम लोगों का कोई ज़ोर नहीं चलता। तो वही चीज़ आज मेरे साथ भी हुई। तो मुझे ये चीज़ बहुत मतलब अच्छा लगा कि ऐसा हुआ मेरे साथ। ये चीज़ें दिमाग में आई हैं, जो भी चीज़ें थी बहुत सारी। तो बस आज मैं इनसे पूछ रही थी कि आज खाना क्या बनेगा। तो मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ऐसे कुछ बना लूँगी। तो लेकिन इनसे जब पूछा कि खाना क्या बनाया जाए यार आज, तो इन्होंने बोला कढ़ी बना लो। तो मैंने कहा कि मतलब तबीयत नहीं ठीक, फिर भी मैंने कहा कि ठीक है चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने दही वगैरह मंगा लिया, सुबह सब कुछ कर लिया। और बस ऐसे ही था कि ठीक है कढ़ी बन जाएगी, कढ़ी बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने बस ऐसे ही मैं देख रही थी अपने फ़ोन पे, तो मुझे दिखा कि आज कान्हा जी की छठी है और सब लोग मतलब कढ़ी, और क्योंकि छठी में आई थिंक कढ़ी चावल रोटी वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं। तो जैसे बच्चा होता है तो 6 दिन बाद कढ़ी चावल ऐसा कुछ बनता है। तो आज फिर मेरे को ये लगा कि अच्छा छठी है कान्हा जी की, और एकदम से ही ये सारी चीज़ें देखिए क्लिक हुई, जो कि मतलब नहीं हमें पता थी, नहीं कुछ था। फिर भी वो चीज़ें उनको लेने के लिए उन्होंने शायद हम लोगों को ये चीज़ें मतलब अपने आप ही दिमाग में ये सब चीज़ें आती रहीं। सो मैंने भी सोचा चलो ठीक है। तो अभी मैं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ कढ़ी। और कान्हा जी के लिए क्या मतलब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं ने ये दिया कि ये करना चाहिए हमें, तो इसलिए शायद ये सब चीज़ें दिमाग में भी आई। नहीं तो अब मैं कढ़ी ज़्यादातर होता है तो थर्सडे के दिन ही बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती कढ़ी। तो लेकिन बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि कढ़ी बना लेते, कढ़ी बना ली। फिर मैंने जब देखा फ़ोन पे कि आज छठी है, तो मैंने कहा चलो खीर भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने प्रिपरेशन अपनी कर ली है भगवान के लिए। और तो मैंने खीर भी चढ़ा दी है, थोड़ी सी खीर उनके लिए चढ़ा दी है, और कढ़ी बना रही हूँ। और बस जो जो चढ़ता है, रोटी और चावल हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें चढ़ा दूँगी। तो मुझे आज इस चीज़ की बहुत मतलब मैं बैठ कर के यही सोच रही थी कि देखो मतलब भगवान जो चाहते हैं हमसे करवाना, जो भी सेवा लेना चाहते हैं हमसे, वो अपने आप ही हम मतलब वो हमसे करवा लेते हैं। हम कोई नहीं होते हैं कि हम उनके लिए कुछ सोच पाएँ, शायद इतना हम लोगों के पास दिमाग भी नहीं होता कि हम लोग इतना सोच पाएँ उनके लिए। मतलब ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं, बट मैं अपनी भी बात करूँगी कि इतना नहीं था, क्योंकि कभी मनाया नहीं था छठी, इसलिए इतना नहीं था मुझे। तो कभी छठी मनाई नहीं, तो इसलिए मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें नहीं थी। मगर उन्हें मुझसे शायद ये छोटी सी सेवा लेनी थी, तो इसलिए मुझे उन्होंने याद दिलाया। ये मुझे ऐसा लगता है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है, क्योंकि कई लोगों के साथ होता है कि लड्डू गोपाल जो कराना चाहते हैं वो करा ही लेते हैं, भगवान जो कराना चाहता है वो करा ही लेता है अपने लिए, और हम तो कोई नहीं होते और उनके लिए कुछ भी कर पाएँ या जो भी चीज़ें। बट मुझे आज इस चीज़ की सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि रैंडम ही सही,
लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली गई। और ज़्यादातर पता है आपको होता क्या था, मेरे पास दही रखा रहता था क्योंकि ये खाते हैं, तो वो दही यूज़ड जैसे होता है कि मतलब पैकेट में रखा है उसे निकाल लिया, जूठा नहीं बट निकाल लिया, और फिर से उसको यूज़ करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो बता रही हूँ, वो भी दही मेरे पास रखा होता। ज़्यादातर होता क्या था कि खट्टा ज़्यादा ना हो जाए, मैं वो यूज़ कर लेती थी। बट आज मेरे दिमाग में ये भी आया कि नहीं, पता नहीं क्यों, बट वो भी आया कि मैंने उस दही को भी यूज़ नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मतलब पता नहीं मुझे कि कैसे क्या हुआ, बट मेरे दिमाग में आया, मैंने उसको नहीं यूज़ किया। ज़्यादातर जानते हो हम लोग लेडीज़ जो होती हैं वो यूज़ कर लेते हैं, तो आज मैंने वो भी नहीं यूज़ किया। और वो सब चीज़ें होती गई। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही मुझे पता चला था, मैंने जब कढ़ी का वो घोल बना के रखना होता है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही मुझे पता चला है कि आज छठी है। तो मैंने कहा चलो भगवान, शायद मैं वो वाला दही मिला देती तो भी मैं फिर उस चीज़ उनको नहीं चढ़ाती, भोग नहीं लगाती। तो ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और तो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, कान्हा जी कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो अपनी लीलाएं दिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ। तो आज उन्होंने, मुझे नहीं पता बट आज उन्होंने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरे साथ भी ये चीज़ की, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो चलिए अभी बना लेते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा ना लेंदी करते हुए बना लेते हैं कढ़ी, और सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद राजा आ जाएगा स्कूल से, फिर उससे ही भोग लगवा दूँगी। तो चलो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जब खाना बन जाएगा। तो ये देखिए मेरे कान्हा की ये जो थाली है वो लग करके हो गई रेडी। तो आप जानते हो मुझे पता नहीं था, तो जो भी चीज़ें हैं जो मैं बना पाई वो मैं बना पाई। तो ये खीर बन गई है उनके लिए, कढ़ी है, चावल है और रोटी है। तो चलो अभी कान्हा जी को लगाते हैं भोग। मैं खिलाऊंगी। तो चलिए चलो, लेट्स गो। तो चलो अभी कान्हा जी को खिला देते हैं खाना। तो भोग लगाते हैं, सबसे पहले जल आचमन करा देते हैं, फिर खिलाते हैं। अभी है ये मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं। तो श्रृंगार किया था, ये राजा की राखी है तो वो रखी हुई है, राजा की राखी। और बस ये है मेरा छोटा सा मंदिर। तो चलो अभी कान्हा जी को खिला देते हैं खाना। चलो चलते हैं। तो फिर ये देख लीजिए मैंने खिला दिया है। तब फिर अभी मम्मा अभी ये खिला रही है, ये देख लीजिए। बाय। तो हम लोगों ने कान्हा को खिला दिया है, भोग लगा दिया है खाने का। तो फिर हमने खाना का नाम रख दिया, क्या रखते हैं? आप बताओ, आप ही ने तो रखा है। कृष्णा गोपाल। कृष्णा गोपाल। तो आज से हम लोगों ने अपने छोटे से कान्हा का नाम, और वो भी राजा ने ही ये नाम बोला। मैंने कहा आज नाम रखा जाता है क्योंकि आज छठी है और हम लोगों ने कभी नहीं रखा था। तो आज हम लोग ने सोचा कि आज हम अपने कान्हा का नाम रखेंगे। तो राजा ने ही आज बताया कि उनका नाम रखेंगे कृष्णा गोपाल। कृष्णा गोपाल। तो आज से हमारे छोटे से लड्डू जी का नाम है कृष्णा गोपाल। तो अब और आपको पता है, उनको भोग लगा दिया है, छठी उनकी मना ली है। क्योंकि पूजा, मैं बताया ना आपको कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आज छठी है, बट कहते नहीं है, उनको इस चीज़ के लिए मुझसे सेवा लेनी थी तो उन्होंने ली मुझसे सेवा। और इस चीज़, और आज मैं उस चीज़ के लिए इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि अंदर से ही अजीब सी खुशी और अजीब सा ही है, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है उस चीज़ों के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया और उन्होंने कर दिया। आई थिंक आप लोगों के साथ भी, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो इस तरह की लीलाएं कभी कभी वो कर देते हैं। तो आज ये फर्स्ट था जो उन्होंने मेरे साथ इस तरह से किया। और सारी चीज़ें इतनी रैंडम होती गई कि बस, और आपको पता है कि मैं, और बहुत आपको बता दूं कि वैसे मैं पकौड़ियों में प्याज डाल देती थी और प्याज डाल के बना लेती थी। और आज मेरा मन मतलब यही था, क्योंकि जब तक मैंने नहीं देखा था कि उनकी छठी है तब तक मैं ये सोच रही थी कि चलो आधा प्याज रखा है वो भी डाल देती हूँ तो यूज़ हो जाएगा।
बट फिर अंदर से मन किया नहीं यार, आज सादी ही बनाती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ। तो बस आज इसी तरह से मतलब कुछ ना कुछ होता गया। और ये सब जब चीज़ें हो गई हैं, मतलब सारी चीज़ें, कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, दही वाला और ये प्याज का, ये सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें जब हो गई हैं तब मुझे मतलब पता चला इस चीज़ का कि आज कान्हा जी की छठी है। तो देखिए ना कैसे कैसे वो लीला करते हैं, और जो आज उन्होंने किया मेरे साथ, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। तो मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये वीडियो। और गोपाल का नामकरण हो गया है, जो कि राजा ने रखा है, तो कृष्ण गोपाल। तो कृष्ण गोपाल के साथ हम एंजॉय करते हैं हम लोग भी। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।